चीनी का बहरान सर उठाने वाला है, 80 से 85 रुपए बिक रही है, लेकिन वजीर आजम कहते हैं कश्मीर में मोदी बहुत जुल्म कर रहा है। भाई मैं जो कर रहा हूं उसे जुल्म मत। मेरे मोहतरम वजीर आजम, आज की सबसे पहली खबर आटा बहरान ये वो तो जाहिर है कि इस मौजू पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक ऐसे मौजू पर बात करूंगा जो पिछले 2 दिनों से मेरा बीपी हाई की हुए। वज़ीर आज़म को किसी साजिश की बू आने लगी है। फरमा रहे हैं कि मुझे दबाव में लाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फरमाते हैं कि पैसे देकर मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। इस पर मुझे याद आया, हुजूर आप सरकारी ख़जाने से पैसे देकर के, मैं ये तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि आप पैसे करवा रहे हैं, लेकिन वो जो आपकी मिदहत में इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कह करके जो मुख्तलिफ चैनल्स पर वो जो चेहरे नज़र आते ही हमें पता चल जाता है कि अब ये इमरान खान के बारे में कोई ऐसी बात करेगा कि जो इमरान खान को भी नागवार शायद गुजरे अगर उन्हें पता चले। एक चाचा हैं जिनकी आखिरी उम्र में दिहाड़ी लगी है, वो भी एक बड़े चैनल के ऊपर उनको ले आकर के आप ही के चमचागिरी की पादाश में उनको बिठाया गया है। उनको भी फिर मेरे ख्याल है ज़रा देखिए। कुछ और मौसूफ हैं कि जो अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, लेकिन रिपोर्टर के नाम पर इससे बड़ा कलंक का टीका मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा, और उसके बावजूद मौसूफ जो हैं वो आपके बाकायदा पब्लिक रिलेशंस मैनेजर का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा अगर वक्त मिले ट्वीट दागने से या इंडिया को चेतावनी देने से, तो थोड़ा सा अपने इन चमचों की तरफ जिनको आपने मुकर्रर नहीं किया, मुझे यकीन है ज़रा थोड़ा सा अगर आप इनकी तरफ देखें तो आसानी हो जाएगी। मजीद फरमाते हैं कि एक रिवायती मीडिया ग्रुप पुश्त पनाही कर रहा है। कहते हैं कि जाली खबरों पर अफराद और इदारों के खिलाफ एक्शन का इंदिया। दरखास्त अब भी मेरी वही है हुजूर वाला, वो सो कॉल्ड तज्जिया निगार जो शाम में एक मखसूस वक्त के बाद जाहिर है कि मीडिया पर अपीयर भी नहीं हो सकते, आप समझ रहे होंगे क्यों, बावजूद वो आपकी जो मिदहत फरमा रहे हैं वो भी जाहिर है कि फी सबीलिल्लाह तो नहीं है, वो भी फी सबीलिल्लाह तो नहीं है। इसके लिए भी कोई ना कोई जिम्मेदार इन्वर्टेड कॉमास में तो होगा। ये जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए मेरे मौसूफ वजीर आजम, ज़रा थोड़ा सा सोचिए। वजीर आजम कुछ ऐसे सवालात पूछने लगे हैं जिन्हें मैंने कसदन मासूमाना लिखा है, ताहम ये मासूमाना नहीं है, ये जो है वो आप भी समझ सकते हैं, मैं ऑन एयर हूं, कह नहीं सकता। वज़ीर आज़म कह रहे हैं मीडिया माजी की करप्शन क्यों उजागर नहीं करता। ये काम आपके सारे MNAs MPAs और आपने उठा रखा है। आपसे नाम पूछो, आप शनाख्ती कार्ड नंबर बताते हैं, मैं पूछूंगा कि हुजूर ये काम गलत क्यों नहीं हो रहा, आप कहते हैं माजी वाला चोर था, उससे पहले वाला डाकू था। ये काम तो आप लोग करने से बाज नहीं आ रहे, मैं क्या कहूंगा, दीगर लोग क्या कहेंगे। ये आपके MNAs MPAs से इंटरव्यू कर करके मैं तो थक गया हूं, बल्कि पक गया हूं। मैं सवाल कुछ भी पूछूं वो कहते हैं पिछले वाला चोर था। भाई चोर था तो जाने क्यों दिया, सलाम साहब हुक्म आया था। मेरा मतलब है कि आप समझ रहे होंगे। मजीद फरमाते हैं कि रियासत मदीना रातों रात बनी थी। नहीं हुजूर, रियासत मदीना रातों रात नहीं बनी थी, लेकिन रियासत मदीना में ऐसा एक भी अनमोल रतन, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं था जो आप अपने दामन में लेकर के बैठे हैं। शेख रशीद, जिन पिछली हुकूमतों की चोरी चमारी के बारे में आप गाने गाते हैं, उनमें 8 हुकूमतों में तो ये MNA रह चुका है। इसने क्या क्या किया है, मैं तो नहीं कह रहा कि चोरी चमारी की है, मैं तो कह रहा हूं कि शायद हो सकता है कि ही हो। जरा पूछिए नैब से, चक्कर लगाए जरा इनका। हालांकि नैब जिनके घर चक्कर लगाती है वो तो बिल्कुल ही पाक साफ हो जाते हैं। नैब को तो चक्कर इसीलिए लगवाया जाता है कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जैसे कि जुल्फी बुखारी को दिया। हो सकता है कि वो इमाम काबा के पोते ही हों, लेकिन ऐसी ही सानू की। फवाद चौधरी कहीं वजीर हो सकता है, फैसल वावड़ा कहीं वजीर हो सकता है, आपके यहां है, आपके यहां तो बल्कि ऐसे ही पहली क्वालिफिकेशन मेरा ख्याल यही है, उल जलूल बोलता है या बोलती हो। मजीद फरमा रहे हैं कि मैं 30 सालों का गंद साफ कर रहा हूं। मेरे ख्याल है वजीर बना करके आप उनकी सफाई फरमा रहे हैं। आखिरी जो उन्होंने बात की है, बल्कि आखिरी से पहले उन्होंने कहा आम आदमी को रिलीफ फराम करेंगे। मेरे ख्याल है इस पे हा 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 कहने के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। तनख्वाह से मेरा घर भी नहीं चलता, तनख्वाह से उन एंकराने कराम और तज्जिया निगारों का घर भी नहीं चलता जो आपकी चमचागिरी करके अपने आप को तज्जिया निगार और साफी बताने पे तुले हैं। उनको भी कहीं ना कहीं से रकूम जारी होती है, जरा पता करवा लीजिए। मैं देखता हूं आप इतने बड़े वजीर आजम में माशाल्लाह, आपकी नाक के नीचे ये जो कांड हो रहा है उसको कौन चला रहा है जरा मालूम तो कीजिए। फरमा रहे जाती फैक्ट्रियां नहीं बना रहा, लॉजिक की बात कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल। अगर किसी का घर बनवा करके और उसमें से माल मसाला लेकर के और मैं घर जा सकता हूं, मैं पागल हूं कि मैं खुद ही ये सारे काम करूंगा। एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, आपकी ईमानदारी पे मुझे यकीन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला की जात पर है। आप ईमानदार हैं, मैं तो एक ऐसी बात कर रहा हूं, इस तरह की फुलटॉस देने से परहेज किया कीजिए हुजूर।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस प्लस वजीर आजम हाउसेस अपनी 1 महीने की तनख्वाह मैं आज ऑन एयर डोनेट करने का ऐलान करता हूं। अगर कल सुबह 6 बजे से पहले पहले हुकूमत वक्त इन 5 जगहों पर इसको मलबे का ढेर बना दे, मैं अपनी तनख्वाह वॉलंटियर करता हूं, क्योंकि अवाम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का की जड़, मरकज, मंबा और महवर इस वक्त वजीर आजम हाउस और सारे गवर्नर हाउसेस प्लस सारे वुज़राए आला हाउसेस हैं। मैं अपनी 1 महीने की सैलरी डोनेट करता हूं, अगर उसमें इसका डीजल फ्यूल वगैरह आ सकता है तो फबिया। चीनी का बहरान सर उठाने वाला है, 80 से 85 रुपए बिक रही है, लेकिन वजीर आजम कहते हैं कश्मीर में मोदी बहुत जुल्म कर रहा है। भाई मैं जो कर रहा हूं उसे जुल्म मत। ये सारे अफगानियों को पालने का ठेका हम ही ने लिया हुआ है। मतलब अफगानी हमारे मामे हैं तो फिर कराची वाले, पाकिस्तान वाले या लाहौर वाले या कहीं और वाले, इनका ख्याल कौन रखेगा? वो दिन दूर नहीं है कि अवाम, आपको याद होगा कि एक मौसूफ वज़ीर ही थे जो कहते थे कि 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाएं। मुझे तो लगता है कि अब अल्लाह माफ़ करे, वो जो 1 रोटी है वो भी अवाम से जो है वो छीनी जा रही है। और जिस तरह की हरकतें हो रही हैं और इत्तफ़ाक़ात पे इत्तफ़ाक़ात हो रहे हैं, तो आपको पता है कि इत्तेफाक कोई ख़ास ऐसा होता नहीं है। और आज जिस मीडिया के ख़िलाफ़ और जिसके लिए बोल रहे हैं, वैसे तो मैं समझती हूँ कि अच्छा ही थोड़ा सा हो रहा है, माजरत के साथ कि जिसको वैसे मैं भी ऐसे ही समझता हूँ आपस की बातें, और ये मैं बबांगी दोल कहता हूँ, और मुझे कोई किसी किस्म की माजरत की जरूरत पेश नहीं आती। साजिश उनके लिए साजिश बन रहा है। मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा, ये लीजिए एक और खाने कमाने की खबर मिल गई। देखिए मुझे एंड टाइम पे याद आ गया, CPNE ने साल 2019 मीडिया के लिए बुरा साल करार दे दिया। हालांकि ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए बुरा साल था। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की जानिब से जारी करदा पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2019 के मुताबिक पाकिस्तान में मीडिया के लिए साल बुरा रहा। गुज़िश्ता सालों की तरह साल 2019 में भी पाकिस्तानी मीडिया के लिए सख्त पाबंदियों, सख्तियों, कत्ल और सेंसरशिप जैसे मसाइल की शिद्दत रही। दावों के बरखिलाफ मीडिया की आज़ादी और आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने के लिए किसी न किसी बहाने साल 2019 को भी भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया गया। वफाकी हुकूमत ने मीडिया के गिरद शिकंजे को मजीद सख्त करने के लिए खुसूसी मीडिया ट्रिब्यूनल्स भी बनाने का ऐलान किया। ताहम CPNE और दीगर स्टेक होल्डर्स की शदीद मुखालफत की वजह से हुकूमत ने इस तजवीज़ को वापस लेने का फैसला कर लिया। पैमरा के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि पैमरा ने न सिर्फ टेलीविजन चैनल्स को भेजा और बेतहाशा नोटिस भेजे, बल्कि कुछ एंकर्स पर TV प्रोग्राम्स में अपने राय के इजहार और TV टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी भी लगा दी गई। ये वो मीडिया है जिसने तब्दीली का सुरमा बड़े चाव से, जाहिर फी सबीलिल्लाह तो नहीं, सबने जाहिर है कि बड़े मामलात किए थे, DSNGयाँ ऐसे ही तो नहीं मूव कर जाती हैं, बड़े चाव से जिन्होंने तब्दीली का सुरमा पब्लिक की आंखों में झोंका और कहा गया कि जी इमरान खान आएगा तो फिर ये होगा और वो होगा, कख भी नहीं हुआ। उसी मीडिया को अपने लोगों को धड़ाधड़ नौकरियों से निकालना पड़ा। इश्तिहारात की मद में जो खसारा हुआ वो अलग। मैडम क्या फरमाएंगी, आज़ादी इजहार के लिए बुरा साल, मतलब ये तो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बुरा साल था ना? देखिए, जिस तरह इस वक्त आपने बबांगे दोहल प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो अल्फाज और जो क्रिटिसिज्म किया, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो ओवरऑल मुल्क की बात। आप भी मीडिया के हिस्सा है ना, मैं तो अभी यहीं से उठाऊंगी इस बात को कि अगर आप यहाँ बैठ के इस तरह एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जो चाहा क्लिप्स भी निकाले, पुराने भी निकाले, हर कुछ बात की और उनको क्रिटिसाइज़ किया, ओपन क्रिटिसिज्म किया। एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी आपके सामने बैठी है, एक ऑपोजिशन की भी मेंबर आपके पास मौजूद है, और आपने बिल्कुल अपनी तौर पे जो आपने सोचा चाहा वो आपने प्रेजेंट किया। कोई कॉल आई, कोई मना हुआ, या होगा भी नहीं, ऑन एयर हैं आप, तो प्लीज आप ये लोग नैरेटिव ऐसा मत लेके चलिए। नहीं, कितनी और ये जो बात कर रही हैं कि न जाने क्या क्या खुलेगा, इनके तो सारे अक़दे खुले हुए हैं। जाके लंदन में पूरी पार्टी हो रही है जी, एवरीबडी इज इन लंदन हैविंग अ गुड टाइम, दिस इज द टाइम टू हैव फन। तो आई मीन किस मुंह से ये लोग इस तरह की बात करते हैं? ये कितने मासूम खुद हैं, इनको अनजान बनने का कितना शौक है कि एक तरफ तो ये जो सब कुछ चोरी चकारी, अब ये लफ्ज इस्तेमाल करो तो जिनको बहुत बुरा लगता है, कॉन्विक्ट होने के बाद इजाजत लेना कि जी हम तो मर रहे हैं, बुरी हालत है, अस्पताल पहुंचना है, अस्पताल के बजाय मैडम गुफ्तगू कहीं और चली गई। थोड़ा सा वक्फा, एक छोटा वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ताला कुछ और मौजूआत है जिनका आता करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। दी जाती है, कभी आटे की कीमत बढ़ा दी जाती है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, बिल्कुल 1 मिनट मेरे पास रह गया और वाइंड अप करना है। मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा, गैस पे मुझे याद आया, आवाम को गैस की लाइनों में लगा करके और हुकूमत करना, ये तो खैर बहुत ही पुरानी कोई बात है, लेकिन एक मरतबा फिर इस हुकूमत में ये देखा जा रहा है कि पब्लिक को पहले CNG की लाइनों में ख्वार किया, उसके बाद फिर अब आटे की लाइनों में, चीनी की लाइन तैयार है।
एक और खबर दिल जला रही है, गैस 214% तक महंगी करने की समरी तैयार, ईसीसी को भिजवा दी। मैडम एक तलवार ले और फिर यहां से वहां तक सबका गला साफ करते हुए निकल जाए और उसके बाद आखिर में जाकर के आखिरी वाले से उसकी गर्दन उड़ाने से पहले ये कह दें घबरा तो नहीं रहे हो, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? देखिए, खुदा ना करे कि ऐसा कोई वक्त आए कि तलवार लेके गर्दनें उड़ाएं। ये ज़रूर है कि इस बात मैडम का आपको इस एहसास सवाल का है। जवाब देने की देखिए, जरूरत नहीं, पूछिए क्यों? मैं इसलिए कि अभी मुझे बताया कि ये समरी कैंसिल हो गई है, लेकिन बहरहाल अभी तो तर्कश में बहुत तीर हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इंशाल्लाह। कल शारा फैसल पे मैं गाड़ी लेके चढ़ूंगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन तैयार होगा। आप उसका जवाब दे सकती हैं कल वाले का। तो अब मैं आपसे क्या कहूँ? चले अब हम सितारा सपना लॉन की बातें करते हैं। बहरहाल इस वक्त और कुछ रह नहीं गया। मोहतरमा देखिए, आप जो है ना फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, फ्रॉम मूड स्विंग्स में नहीं आ सकते कि आप एक तरफ तो इतने ज़्यादा जब शुरू करते हैं जज्बात के साथ और आप इसको लाइटर मूड में नहीं ख़त्म कर सकते। इट इज़ एन इशू एंड मैडम, द गवर्नमेंट इज मेरे टैलेंट पे मत जाइए, मैं हुकूमत कुछ भी जो कर है सकता वो सॉल्यूशंस की तरफ जा रही है। अगर आप और कहेंगी तो मैं हमेशा किशोर से कुमार का चाहती गाना है, सुना के वाइंड अप वो भी कर नहीं सकता हूं। चाहती आवाम को पीसना, ना इस किस्म की चीज़ डेवलप करना।